अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का में जबरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर यह सैलाब इस कदर जबरदस्त था कि बंद तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के जबरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबा की दीवारों में शगाफ पड़ गए। इससे पहले एक मर्तबा दीवारें आग लग जाने की वजह से कमजोर हो चुकी थी, और ये वाकया इस तरह हुआ था कि एक मर्तबा कोई औरत काबे को धूनी दे रही थी कि उस आग में से एक चिंगारी उड़कर काबा के पर्दों तक पहुंच गई। उससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गई। इस तरह दीवारें बहुत कमजोर हो गई थी। यही वजह थी कि सैलाब ने इन कमजोर दीवारों में शगाफ कर दिए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थी वो 9 गज ऊंची थी, उन पर छत नहीं थी। रिवायात के मुताबिक लोग काबे के अंदर नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थी। काबे के अंदर जो कुआं था, ये सब नजराने उस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। इसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं में ही मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। ये सांप कुएं की मुंडेर पर बैठा रहता था, किसी को खजाने के नजदीक नहीं आने देता था। कुरैश भी इससे खौफजदा रहते थे। अब जबकि काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए और नए सिरे से उसकी तामीर का मसला पेश आया, तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा। वो उस सांप को उठा ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि काबे में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाजत दे। अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल गजब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी, और पाक कमाई उन्होंने बिला वजह नहीं दी थी। दोस्तों, कहते हैं कि इसकी वजह एक खास वाकया था जिसे वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वो वाकया यूं था। एक कुरैशी सरदार अबू वहाब अमर बिन आबिद ने जब यह काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर उसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरान और परेशान हुए। आखिर खुद वहाब खड़ा हुआ और बोला, ऐ गिरोहे कुरैश, काबे की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तमीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या जबरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज शामिल न करना। ये वहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढोने में शरीक थे। आप पत्थर अपनी गर्दन पर रखकर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिराने से कहीं उन पर कोई मुसीबत ना नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, काबा की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मुरम्मत का है या इसको खराब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मुरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ही ने गिराने के काम की इब्तदा की, लेकिन उसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया ताकि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि उसकी बुनियाद तक पहुंच गए। ये बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊंट की कोहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन लोगों के लिए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी जरूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज उस मकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। पहले ये मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकराकर जहाज टूट गया। वो जहाज किसी रूमी ताजर का था। उस जहाज में शाह रूम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में इस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, यूं खाना काबा की तामीर का काम हजर अस्वद तक पहुंच गया, लेकिन यहां पहुंचकर एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल यह पैदा हुआ कि हजर अस्वद कौन उठाकर उसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अब्दुद्दार ने तो कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और इसमें अपने हाथ डुबोकर कहा, हजर अस्वद हम रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी अड़ गए। तलवारें न्यामों से निकल आईं।
आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हुए। उन लोगों में अबू उमैया बिन मुगैरा था, उसका नाम हुजैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में ये सबसे ज्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफरी सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफर करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। उस वक्त उस शदीद झगड़े को खत्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। उसने सबसे कहा, ऐ कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा खत्म करने के लिए तुम यूं करो कि हरम के सफा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला करा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब उसको मान ले। ये तजवीज सबने मान ली। आज उस दरवाजे को बाबुस सलाम कहा जाता है। ये दरवाजा रुकने यमानी और रुकने असवद के दरमियानी हिस्से के सामने है। दोस्तों, ये अल्लाह की कुदरत थी कि उस दरवाजे से सबसे पहले हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो अमीन है, ये तो मोहम्मद है, हम उन पर राजी हैं। और इनके ऐसा कहने की वजह ये थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप ही से कराया करते थे। आप किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, न बिला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर उन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर को बिछाया और अपने दस्ते मुबारक से हजरे अस्वद को उठाकर उस चादर पर रख दिया। इसके बाद आपने इरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर इसको उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए वो उस मकाम तक आ गए जहां हजरे अस्वद को रखना था। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को उठाकर उसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है, उसकी इज्जत अफजाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको गुरोहों में तकसीम करेगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में उसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने महसूस कर लिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो लड़ाने वाला नहीं, लड़ाई खत्म करने वाला है। चुनाचे हजर अस्वद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसकी जगह पर रख दिया। दोस्तों, मौरखीन ने लिखा है, ये नजदी शख्स दरअसल इब्लीस था जो उस मौके पर इंसानी शक्ल में आया था। कहते हैं जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई तो कुरैश ने अपने बुतों को फिर से उसमें सजा दिया। काबे की ये तामीर जो कुरैश ने की चौथी तामीर थी। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से पहले के जमाने में दुनिया के गोशे गोशे में ऐसी ही सूरत हाल थी। कहीं आग की पूजा होती थी, कहीं मोहब्बत और नफरत के देवताओं के आगे सर झुकाए जाते थे। गर्ज अल्लाह ताला के सिवा उसकी सारी मखलूक की इबादत हो रही थी। हद यह है कि सांप, दरख्त और बंदर तक माबूद बने हुए थे। पत्थर, जानवर, चांद, सूरज और सितारे, यहाँ तक कि जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों तक की परस्तिश ने सारी दुनिया को शिर्क का घर बना दिया था। हर तरफ जहालत का अंधेरा था और शिर्क और कुफर की तारीकियां छाई हुई थी। इन सब में सिरात मुस्तकीम गुम होकर रह गया था और लोग अल्लाह को भुलाए हुए थे। नबूवत मिलने से पहले अहले अरब की हालत इज़ार पर कुढ़ने के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खिलवत और तन्हाई में जिंदगी और कायनात के राजों पर भी गौर फिक्र किया करते थे और सोचा करते थे कि जिंदगी क्या है, कायनात क्या है, ये चांद, सूरज, सितारे क्यों कर बने, कायनात क्यों तख्लीक की गई, किसने की, जिंदगी का ज़हूर कब हुआ, कैसे हुआ। ये वो दिन थे जब आप तन्हाई में गौर फिक्र की जरूरत के साथ साथ इबादत को भी लाजमी समझते थे। इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह की जरूरत थी, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान भर गारे हिरा में कयाम फरमाते, आने जाने वाले मस्कीनों को खाना खिलाते और बकिया औकात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि गारे हिरा मक्का मुकरमा के मशरिक में खाना काबा से कोई 3 मील दूर जबल नूर की चोटी पर वाक़ है। खलवत और गोशाए तन्हाई की तलाश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा पहुंचे। ये जो कि काबा के सामने था और वहां कामिल तन्हाई और यकसुई थी, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया। रमजान का महीना और पीर का दिन था। आप गारे हिरा के अंदर जिक्र इलाही और इबादत में मशगूल थे कि यकायक जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही और नबूवत से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के हवाले से सैयदा आयशा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज नींद में अच्छे ख्वाब से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते वो सफेद सहर की तरह नमूदार होता। फिर आपको तन्हाई पसंद आने लगी, चुनाचे आप गारे हिरा में खलवत फरमाने लगे और कई कई रात घर आए बगैर इबादत करते और इस अरसे के लिए तोशा भी साथ ले जाते।
फिर सैयदा खुदैजा रजी अल्लाह अन्हो के पास तशरीफ लाते और उतनी मुद्दत के लिए फिर तोशा ले जाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे कि आपके पास हक आ गया, यानी फरिश्ता आपके पास आया और कहा इकरा, यानी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़ लिया और जोर से दबोचा कि मुझे चूर कर डाला, और फिर मुझे छोड़कर कहा इकरा, यानी पढ़िए। मैंने फिर कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने फिर मुझे पकड़कर दबोच लिया और चूर कर डाला और छोड़कर कहा इकरा, पढ़िए। मैंने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अब उसने तीसरी बार दबोचा और कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा रब्बिकल अकरमुल लजी अल्लमहु बिल कलम, अलमल इंसानु मालम यालम। इसका तर्जुमा है कि पढ़ अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े से। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म दिया, इंसान को वो बात सिखाई जिसे वो जानता न था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयत को लेकर वापस आए। आपका दिल कांप रहा था। आपने सैयदा खदीजा के पास पहुंचकर फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने चादर ओढ़ा दी, यहाँ तक कि दहशत जारी रही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा को वाकया सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का खौफ है। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सला रहमी करते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, खाली हाथ लोगों की मदद करते हैं, मेहमान की मेहमानी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद करते हैं। इसके बाद सैयदा खदीजा आपको आपके चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। ये जाहिलियत के दौर में ईसाई हो गए थे, इब्रानी लिखना पढ़ना जानते थे और इब्रानी में अंजील लिखते थे। उस वक्त बूढ़े और नबीना हो चुके थे। सईदा खुदैजा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का बिन नौफल ने कहा, भतीजे कहो तुम क्या कहते हो। आपने जो कुछ देखा था बयान कर दिया। इस पर वर्का बोले, ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर फरमाया, मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का बिन नौफल बोले, हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम जैसा पैगाम लाया हो और उससे दुश्मनी ना की गई हो, और अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। लेकिन उसके बाद जल्द ही वर्का बिन नौफल फोत हो गए और इधर वही का सिलसिला रुक गया। वही की बंदिश से आपको सख्त रंजो मलाल हुआ, लेकिन मसलहत इलाही इसी में ही थी, क्योंकि उस तरह खौफ जाता रहा। मामले की नौयत समझने का मौका मिला और दोबारा वही की मुशक्कत बर्दाश्त करने पर तबीयत सिर्फ आमादा ही नहीं हुई बल्कि एक शौक और तलब भी पैदा हुई और आप दोबारा वही का इंतजार करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोशा नशीनी की बकिया मुद्दत पूरी करने के लिए वर्का के पास से पलट कर दोबारा गारे हिरा में तशरीफ ले जा चुके थे। जब माह रमजान खत्म हो गया और आपकी एतकाफ की मुद्दत पूरी हो गई तो आदत के मुताबिक पहली शवाल की सुबह हिरा से उतरकर मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं पहाड़ से उतरकर मैदान में पहुंचा तो मुझे पुकारा गया। मैंने दाएं देखा, कुछ दिखाई न दिया, बाएं देखा तो भी कुछ दिखाई न दिया, सामने देखा तो भी कुछ दिखाई न दिया, फिर पीछे देखा तो वहां भी कुछ नजर न आया। उसके बाद मैंने सर ऊपर उठाया तो क्या देखता हूँ कि जो फरिश्ता हीरा में मेरे पास आया था वही आसमान और जमीन के दरमियान में मौजूद है। ये देखकर मेरा पूरा वजूद उसके रौब से भर गया, यहाँ तक कि मैं जमीन की तरफ झुक गया। फिर मैं खदीजा के पास आया और कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो, ठंडे पानी के छींटे मारो। उन्होंने कंबल ओढ़ाया, ठंडे पानी के छींटे मारे। फिर ये आयत नाजिल हुई, ऐ कंबल पोश उठ और लोगों को उनकी बदअमली के नताइज से डरा, अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़े पाक रख और गंदगी से अलग थलग रहे। दोस्तों, याद रहे कि बासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई 3 बरसों में आप चुपके चुपके तबलीग करते रहे। इस दौरान में सैयदना अरकम रजी अल्लाह अन्हो का घर इस्लामी तहरीक का मरकज बना। ये घर कोहे सफा के दामन में वाक़ था। नमाजें घरों के अंदर और पहाड़ों की घाटियों में पढ़ी जाती थीं। इस तबलीग के जरिए चिराग से चिराग जलता रहा। आपने सबसे पहले उन लोगों को तबलीग फरमाई जिनके आपके साथ ताल्लुकात थे। आपको अपनी करीबी साथियों की तरफ से कभी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा। औरतों में आपकी ज़ौजा सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हो, गुलामों में ज़ैद बिन हारिस, मर्दों में हजरत अबू बकर और लड़कों में सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। खुफिया दावत और तबलीग का सिलसिला करीबन 3 साल तक जारी रहा। इस अरसे में जिन हजरात ने इस्लाम कबूल किया उनके नाम मुलाहिजा फरमाए। बिलाल बिन रबाह, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जुबैर बिन अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा बिन उबैदुल्लाह, साद बिन अबी वकास, अमर बिन अबसा, खालिद बिन साद बिन अल आस, अम्मार बिन यासिर, खुबाब बिन उरद, अबू उबैदा बिन जराह, सैयद बिन जैद, जाफर बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू सलमा, उस्मान, सुहेब रूमी और अरकम रज़ी अल्लाह अन्हुम। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक मजमूई तौर पर करीबन 40 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। इन हजरात को अस्साबिकून अल अव्वलून कहा गया। इस खामोश तबलीग के नतीजे में 40 अफराद ने इस्लाम कबूल किया।
इस तरह इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो गई। तब अल्लाह का हुक्म आया, ऐ कंबल लपेटने वाले, उठो और खबरदार करो, अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो। ये सूरह मुदस्सिर की पहली 2 आयत का तर्जुमा है। फिर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, ऐ नबी, जिस बात का आपको हुक्म दिया है उसका साफ ऐलान कीजिए और मुशरिकीन से रुख फेर लीजिए। फिर मजीद हुक्म हुआ, और सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को कुफ्र और शिर्क से डराइए, और जो ईमान ले आए और आपकी पैरवी करें उसके साथ नरमी और शफकत का मामला फरमाइए। जब आपको आम दावत का हुक्म दिया गया और ये हिदायत नाजिल हुई कि आप अपने करीबी अजीजों को सबसे पहले अल्लाह के अजाब से डराएं, तो आपने सुबह सवेरे कोहे सुफा पर चढ़कर बुलंद आवाज से पुकारा, या सबाहा। अरब में ये सदा वो शख्स लगाता था जो सुबह के झटपटे में किसी दुश्मन को अपने कबीले पर हमला करने के लिए आते देख लेता था। आपकी आवाज सुनकर लोगों ने पूछा, ये कौन पुकार रहा है? बताया गया, ये मोहम्मद की आवाज है। उस पर कुरैश के तमाम खानदानों के लोग आपकी तरफ दौड़ पड़े। जो खुद आ सकता था वो खुद आया, जो नहीं आ सकता था उसने अपनी तरफ से किसी को भेज दिया। जब सब लोग जमा हो गए तो आपने कुरैश के एक एक खानदान का नाम लेकर पुकारा, ए बनी हाशिम, ए बनी अब्दुल मुतलिब, ए बनी फहद, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे तुम पर हमला करने के लिए लश्कर तैयार है, क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे? क्योंकि मैं ऐसी जगह खड़ा हूं जहां से मैं उधर भी देख रहा हूं और इधर भी। सब ने एक जबान होकर कहा, हम आपकी बात फौरन मान लेंगे। हमने कभी आपको झूठा नहीं पाया, हमने हमेशा आपको सच्चा ही पाया है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से पहले खबरदार करने के लिए भेजा गया। तो इस तरह मक्के में एलानिया तबलीग की इब्तिदा हुई। लोग मुसलमान होने लगे। मुसलमान होने वालों में ज्यादातर नौजवान लोग थे। इस तरह उनके बड़ों को बहुत दुख हुआ कि हमारी इजाजत और मर्जी के बगैर ये क्यों पुराने कौमी दीन से फिर गए हैं। उन लोगों ने अपने नौम रिश्तेदारों को तरह तरह से अजियतें दी, मारा पीटा और बेड़ियां लगाकर कैद किया, छत के बगैर कमरों में बंद किया, तपती रेत पर नंगे बदन लिटाया, मगर ये तमाम अजियतें बेअसर रहीं। उन लोगों में आजाद मर्द और औरतें भी थीं, लौंडी और गुलाम भी थे। लौंडियों और गुलामों को उनके आकाओं ने शदीद तकालीफ पहुंचाई। इसी तरह मवाली भी थे, यानी गैर कबीलों के अरब जो अहले मक्का में से किसी एक के साथ किसी मुआहदे के जरिए से मवाली बन गए थे। मतलब ये कि उनके हलीफ बन गए थे। उनमें से एक सैयदना अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु का खानदान भी था। उनके खानदान को खास तौर पर जुल्म का निशाना बनाया गया। सैयदना यासिर रजी अल्लाह अन्हु पर इतना जुल्म ढाया गया कि वो शहीद हो गए। सैयदा सुमैया रजी अल्लाह अन्हु जो सैयदना अम्मार की वालिदा थी, उसको अबू जहल ने नेजा मारकर शहीद कर दिया। ये इस्लाम में पहली शहीद खातून है। उसके बाद जल्द ही कुरान करीम में बुत परस्ती के खिलाफ सख्त आयात नाजिल हुई, जैसा कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 98 में इरशाद हुआ, बेशक तुम और वो बुत जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो सब दोजख का ईंधन होंगे। इस पर मुशरिकीन के जुल्म सितम में और शिद्दत आ गई। आपकी जात के खिलाफ और इस्लाम के हल्के में दाखिल होने वालों के खिलाफ तेजी आ गई। खास तौर पर अबू जहल और अबू लहब ने इंसानियत की हदूद फलांग दी। अलानिया तबलीग के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में इस तरीके से नमाज शुरू कर दी जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया था, और यही वो चीज थी जिसे कुरैश ने पहली मर्तबा महसूस किया कि आप किसी नए दीन के दावेदार हैं। इस पर अबू जहल की जाहिलियत और भड़क उठी और उसने आपको धमकाना शुरू कर दिया। आपसे सख्त लहजे में कहा, हरम में इस तरीके से इबादत न करें। फिर अबू जहल ने कुरैश के लोगों से पूछा, क्या मोहम्मद तुम्हारे सामने जमीन पर इस तरह मुंह टिकाते हैं? इन लोगों ने कहा, हाँ। इस पर उसने कहा, लात और अज़ा की कसम, अगर मैंने उसे इस तरह नमाज पढ़ते देख लिया तो मैं इसकी गर्दन पर अपना पांव रख दूंगा और इसका चेहरा जमीन पर रगड़ दूंगा। फिर ऐसा हुआ कि उसने आपको नमाज पढ़ते देख लिया। वो फौरन आपकी तरफ लपका। वो अपने ऐलान के मुताबिक आपकी गर्दन मुबारक पर अपने नापाक पांव रखना चाहता था कि उसी वक्त लोगों ने उसे घबराकर खौफजदा अंदाज में पीछे हटते देखा। वो अपने मुंह को किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? इस तरह पीछे क्यों हटाया? उसने कहा, मेरे और इसके दरमियान अचानक आग की एक खंदक और कोई होलनाक चीज थी और कुछ पर थे। उसकी ये बात किसी ने आपको बताई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे करीब भटकता तो फरिश्ते उसके चीथड़े उड़ा देते। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ रहे थे। ऐसे में अबू जहल का उधर से गुजर हुआ। उसने कहा, ए मोहम्मद, क्या हमने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? ये कहकर वो आपको धमकियां देने लगा। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे सख्ती से झिड़क दिया। इस पर उसने कहा कि ए मोहम्मद, तुम किस बल पर मुझे डराते हो? अल्लाह की कसम, वादी में मेरे हमायती सबसे ज्यादा है। और दोस्तों, रिवायत में यूं भी आता है कि एक दिन किसी जगह ऊंट ज़िबा किया गया। अबू जहल ने अकबा बिन अबी मुईत को भेजा कि जाकर ओजड़ी उठा लाएं और जब आप सजदे में जाएं तो उसको आपकी पीठ पर रख दें। उसने ऐसा ही किया। वो इस कदर वजनी थी कि आप सजदे से सर उठा न सके। सैयदना फातिमा उस वक्त बच्ची थी।
उन्हें इतला मिली तो वो दौड़ी आई और इस गलीज बोझ को आपकी कमरे मुबारक से उतारा। सैयदना उमर बिन आस चश्मदीद वाकया यूं बयान करते हैं कि एक रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज पढ़ रहे थे। अकबा बिन अबी मुईद आया, उसने अपनी चादर को लपेट देकर आपकी गर्दन मुबारक में डाल दिया और बल देने लगा। जब उसने बल पर बल दिए तो आपकी गर्दन सूज गई। आप इसी तरह इत्मीनान कल्ब से सजदे में पड़े रहे। इतने में सैयदना अबू बकर वहां पहुंच गए। उन्होंने धक्के देकर अकबा बिन अबी मुईत को हटाया और उनसे फरमाया, क्या तुम एक ऐसे शख्स को मारते हो जो सिर्फ इस जुर्म में है कि वो कहता है मेरा परवरदिगार अल्लाह है और वो तुम्हारे पास रोशन दलाइल लेकर आया है? उनका ऐसे कहने पर चंद शरीर सैयदना अबू बकर पर टूट पड़े और उन्हें खूब ज़ुदोकोब किया। इन्हीं वाकयात पर सूरह अलग की आयत 6 ता 19 नाजिल हुई और इसी सूरत की पहली 5 आयत नाजिल होने के बाद सबसे पहले इस्लाम का इजहार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही से किया था।